अगर आप सब पॉलिटेक्निक का तैयारी करते हैं तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है और पूछता है। पहला नंबर क्वेश्चन आ रहा है, देखिए गौर से। जब एक सामुन का बुलबुला आवेशित होता है तो इसकी त्रिज्या बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, शून्य हो जाती है। क्वेश्चन कहता है जब पहला नंबर ऑप्शन कहता है बढ़ती है, घटती है, दूसरा अपरिवर्तित रहता है, शून्य रहती है। जब एक सामुन का बुलबुला आपेक्षित होता है तो इसकी त्रिज्या बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, देखिए गौर से। अवतल दर्पण के फोकस बिंदु एवं वक्ता केंद्र के मध्य रखी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से छोटा होगा, वास्तविक सीधा एवं वस्तु से बड़ा होगा, वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से बड़ा होगा, आभासी उल्टा तथा वस्तु से छोटा होगा। क्वेश्चन कहता है अवतल दर्पण के फोकस बिंदु तथा वक्ता केंद्र के मध्य रखी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से छोटा होगा, वास्तविक सीधा एवं वस्तु से बड़ा होगा, वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से बड़ा, आभासी उल्टा एवं वस्तु से छोटा, वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से बड़ा, वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से बड़ा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन कहता है अवतल दर्पण की फोकस बिंदु एवं वक्ता केंद्र के मध्य वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होगी। 4 डायोप्टर लेंस की क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होगी 4 मीटर, 4 सेंटीमीटर, 3.2 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। 4 डायोप्टर P बराबर होता है, P बराबर 4 डायोप्टर दिया है, P बराबर 4 डायोप्टर, तो P बराबर 100 बटा फोकस दूरी, 100 बटा फोकस दूरी। सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो 100 बटा फोकस दूरी है, मीटर में दिया रहेगा तो 1 बटा एफ फोकस दूरी। तो P का मान 4, एफ को उस साइड ले जाएंगे, एफ बराबर हो जाएगा 100 बटा P को नीचे लाएंगे तो P का मान 4, 25 चौके 100, एफ बराबर 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी। 4 डायोप्टर वाले लेंस की क्षमता फोकस दूरी होगी, फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर होगी। अगला क्वेश्चन। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करता है, उनके बीच की दूरी के समानुपाती होती है, उनके बीच की दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, उनके बीच की दूरी एवं वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्वेश्चन कहता है दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करता है, उनके बीच की दूरी के समानुपाती होते हैं, उनके बीच की दूरी वर्ग के समानुपाती है, उनके बीच की दूरी एवं वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन कहता है दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके बीच की दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, उनके बीच की दूरी एवं वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अगला क्वेश्चन। किसी विद्युत आवेश के कारण एक निश्चित दूरी पर प्राप्त विद्युत विभव की इकाई होगी। क्वेश्चन कहता है किसी विद्युत आवेश के कारण एक निश्चित दूरी पर प्राप्त विभव की इकाई होगी। जूल प्रति किग्रा, न्यूटन प्रति मीटर कूलम, न्यूटन मीटर प्रति कूलम, न्यूटन मीटर प्रति केजी। क्वेश्चन कहता है किसी विद्युत आवेश के कारण एक निश्चित दूरी पर प्राप्त विभव की इकाई होगी, विभव की इकाई न्यूटन मीटर प्रति केजी, न्यूटन मीटर प्रति केजी। आवेश होगा न्यूटन मीटर प्रति केजी। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन। विद्युत प्रतिरोध के मात्रक ओम के तुल मात्रक होगा। क्वेश्चन कहता है विद्युत प्रतिरोध के
मात्रक ओम के तुल्य मात्रक होगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर सेकेंड, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर सेकेंड, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति एम्पियर स्क्वायर सेकेंड। क्वेश्चन कहता है विद्युत प्रतिरोध के मात्रक ओम के तुल्य मात्रक होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक जो होता है ओम के तुल्य मात्रक में क्या होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति एम्पियर स्क्वायर इंटू सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति एम्पियर स्क्वायर इंटू सेकेंड। अगला क्वेश्चन दिए गए चित्र में कुछ प्रतिरोध निम्न रूप से जोड़े गए हैं। प्रतिरोधों के नाम संगत का चित्र में ही प्रदर्शित है। ए बी ये समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो बिंदु ए एवं बी के मध्य कुल तुल्य प्रतिरोध होगा 9 ओम 6 ओम। ऑप्शन नंबर बी 6 ओम, ऑप्शन नंबर सी 4 ओम, ऑप्शन नंबर डी 1.5 ओम। क्वेश्चन कहते हैं दिए गए चित्र में कुछ प्रतिरोध निम्न रूप से जोड़े गए प्रतिरोध के नाम संगत रूप से चित्र में प्रदर्शित है। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 और प्लस 1/r3। तो 3 गो प्रतिरोध है तो 3 गो दे दिए। तो तीनों का 1/r1 1/4.5 प्लस 1/4.5 प्लस 1/4.5। तो एलसीएम 4.5 और सबका एलसीएम सेम है तो सबका एक हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1। तो 3/4.5 पॉइंट उड़ेगा तो ऊपर में 0 आएगा। 15 दूना 30 15 तिया 45 2/3। तो 1/rp है तो rp बराबर हो जाएगा rp बराबर 3/2 3/2 को 1.5 ओम। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनीय प्रवर्धन का कार्य है। इलेक्ट्रॉनीय प्रवर्धन का कार्य है दृष्टि वोल्टता के आयाम में वृद्धि प्रदान करना, प्रत्यवर्ती वोल्टता के आयाम तथा आवृत्ति दोनों वृद्धि प्रदान करना, बिना आयाम परिवर्तन के परिवर्ती वोल्टता के आवृत्ति में वृद्धि प्रदान करना, दृष्टि वोल्टता के प्रवर्धित प्रत्यवर्ती वोल्टता में बदलना। क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रॉनीय प्रवर्धन का कार्य है। इलेक्ट्रॉनीय प्रवर्धन का कार्य है दृष्टि वोल्टता के आयाम में वृद्धि प्रदान करना। ऑप्शन नंबर ए दृष्टि वोल्टता के आयाम में वृद्धि प्रदान करना। अगला क्वेश्चन दृष्टिकरण का अर्थ है प्रत्यवर्ती धारा का दृष्टि धारा में रूपांतरण, प्रत्यवर्ती धारा को दृष्टि धारा में रूपांतरण, दृष्टि धारा का प्रत्यवर्ती धारा में रूपांतरण, प्रत्यवर्ती धारा के आयाम में वृद्धि, दृष्टि धारा के मान में वृद्धि। दृष्टिकरण का अर्थ है प्रतिवर्ती धारा को दृष्टि धारा में रूपांतरण, प्रतिवर्ती धारा को दृष्टि धारा में रूपांतरण। ऑप्शन नंबर ए दृष्टिकरण का अर्थ होता है प्रतिवर्ती धारा को दृष्टि धारा में रूपांतरण। अगला क्वेश्चन किसी माध्यम से ध्वनि तरंग के संचार में माध्यम के कण अपनी जगह स्थित रहते हैं। संचार की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। संचार की दिशा में ही कंपन करते हैं। किसी भी दिशा में कंपन करना प्रारंभ कर देते हैं।
क्वेश्चन कहता है किसी माध्यम से ध्वनि तरंग के संचार में माध्यम के कण अपनी जगह पर स्थित रहेगा। संचार के दिशा में लंबवत कंपन रहेगा। संचार की दिशा में ही कंपन करते रहें, किसी भी दिशा में कंपन करना प्रारंभ कर देता है। माध्यम के संचार के दिशा में किसी माध्यम के ध्वनि तरंग के संचार के माध्यम के कण संचार के दिशा में ही कंपन करता है। ऑप्शन नंबर सी, संचार के दिशा में ही कंपन करता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, नीचे कुछ विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंगदैर्घ्य दिया हुआ है, इनमें से कौन आंखों के अनुभव किया जा सकता है। क्वेश्चन कहता है नीचे दिए गए विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंगदैर्घ्य दिया हुआ है, इनमें से कौन आंखों का अनुभव किया जा सकता है। आंखों का अनुभव 5000, 1000 एंगस्ट्रॉम, 3000 एंगस्ट्रॉम, 5000 एंगस्ट्रॉम, 8000 एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन कहता है नीचे दिए गए कुछ विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य दिया हुआ है, इनमें से कौन सा आंखों का अनुभव किया जा सकता है। आंखों का अनुभव किया जा सकता है 5000 एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरा को वक्ता केंद्र से बाहर रखना चाहिए, वक्ता केंद्र पर रखना चाहिए, फोकस एवं ध्रुव के बीच रखना चाहिए, फोकस पर रखना चाहिए। क्वेश्चन कहता है दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरा को कहाँ रखना चाहिए। फोकस एवं ध्रुव के बीच रखना चाहिए, फोकस के रखना चाहिए, वक्ता केंद्र पर रखना चाहिए, वक्ता केंद्र के बाहर रखना चाहिए, फोकस एवं ध्रुव के बीच रखना चाहिए, फोकस एवं ध्रुव के बीच रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन कहता है दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरा फोकस एवं ध्रुव के बीच रहना चाहिए, फोकस एवं ध्रुव के बीच रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन, शक्ति का मात्रक क्या होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है। न्यूटन होता है, न्यूटन मीटर, केजी प्रति सेकेंड, न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन कहता है शक्ति का मात्रक न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड। शक्ति का मात्रक होता है न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, आधुनिक सिद्धांत के अनुसार खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी स्थिर है, बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ती घटती है। क्वेश्चन कहता है आधुनिक सिद्धांत के अनुसार खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी स्थिर है, बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ती घटती है, बढ़ रही है। ऑप्शन नंबर बी, बढ़ रही है, दूरी बढ़ रही है। खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी बढ़ रही है। अगला क्वेश्चन, एक समान वृत्तीय गति में चाल एवं वेग दोनों अचर हैं। चाल चर, वेग अचर हैं। चाल अचर एवं वेग चर हैं। चाल एवं वेग दोनों चर हैं। क्वेश्चन कहता है एक समान वृत्तीय गति में चाल अचर वेग चर। ऑप्शन नंबर सी। चाल अचर वेग चर। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, रॉकेट इंजन कार्य करता है। रॉकेट इंजन किस प्रकार करता है। रॉकेट इंजन कार्य करता है बलयुग के सिद्धांत पर, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर,
ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, गुरुत्व केंद्र के सिद्धांत पर, गुरुत्व केंद्र के सिद्धांत पर, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। रॉकेट इंजन कार्य करता है, रॉकेट इंजन संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी। रॉकेट इंजन किस पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, मोटर गाड़ियों में किस प्रकार का स्टीयरिंग चालक के लिए सुविधाजनक होगा? क्वेश्चन कहता है मोटर गाड़ियों में किस प्रकार का स्टीयरिंग चालक के लिए सुविधाजनक होगा? छोटे व्यास वाला, बड़े व्यास वाला, लकड़ी का बना, धातु का बना। क्वेश्चन कहता है मोटर गाड़ियों में किस प्रकार के स्टीयरिंग चालक के लिए सुविधाजनक होगा? छोटे व्यास वाला, छोटे व्यास वाला। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन कहता है मोटर गाड़ियों में किस प्रकार का स्टीयरिंग चालक के लिए सुविधाजनक होगा? छोटे व्यास वाला, छोटे व्यास वाला। क्या होगा? छोटे व्यास वाला। अगला क्वेश्चन, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक का फोकसांतर बड़ा होगा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक का फोकसांतर बड़ा होगा। नेत्रिका का फोकसांतर बड़ा होगा। अभिदृश्यक एवं नेत्रिका दोनों का फोकसांतर बड़ा होगा। अभिदृश्यक नेत्रिका एवं नेत्रिका दोनों का फोकसांतर छोटा होगा। क्वेश्चन कहता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक का फोकसांतर बड़ा होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक का फोकसांतर क्या होगा? बड़ा होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है यदि किसी विद्युत क्षेत्र में एक मात्रक वाले किसी धन आवेश को स्थानांतरित किया जाए तो उस पर किया गया कार्य तुल्य होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, विभवांतर का, धारा का, प्रतिरोध का। क्वेश्चन कहता है यदि किसी विद्युत क्षेत्र में एक मात्रक वाले किसी धन आवेश को स्थानांतरित किया जाए तो उस पर किया गया कार्य तुल्य होगा, उस पर किया गया कार्य विभवांतर का होगा, तुल्य होगा विभवांतर का। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? विभवांतर। क्वेश्चन कहता है यदि किसी विद्युत क्षेत्र में एक मात्रक वाले किसी धन आवेश को स्थानांतरित किया जाए तो उस पर किया गया कार्य तुल्य होगा विभवांतर का। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, किसी छड़ की लंबाई एवं व्यास दुगुनी कर देने पर समान विरूपकारी बल क्या होगा? विरूपकारी बल क्या होगा? क्वेश्चन कहता है किसी छड़ की लंबाई एवं व्यास दुगुनी कर देने पर विरूपकारी बल क्या होगा? अनुधाय प्रतिबल आदि हो जाएगा, अनुधाय विकृत आदि हो जाएगा, अनुधाय विरूपण आदि हो जाएगा, प्रत्यवस्था गुणांक आदि हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है किसी छड़ की लंबाई एवं व्यास दुगुनी कर देने पर विरूपकारी बल क्या होगा? विरूपकारी बल अनुधाय विरूपण आदि हो जाएगा, अनुधाय विरूपण आदि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, अनुधाय विरूपण आदि हो जाएगा। किसी छड़ की लंबाई एवं व्यास दुगुनी कर देने से समान विरूपकारी का बल नियम अनुधाय विरूपण आदि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, स्प्रिंग उन पदार्थों के लिए बने होते हैं जिनकी प्रत्यस्थता निम्न होते हैं, प्रत्यस्थता उच्च होते हैं, प्रत्यस्थता शून्य होती हैं, सुघट्यता उच्च होती है। क्वेश्चन कहता है स्प्रिंग उन पदार्थों के बने होते हैं जिनकी प्रत्यस्थता निम्न होते हैं, प्रत्यस्थता उच्च होते हैं, प्रत्यस्थता शून्य होती है, सुघट्यता उच्च होती है। तो स्प्रिंग की प्रत्यवस्था उच्च होती है, स्प्रिंग की प्रत्यवस्था उच्च होती है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन,
रेलों के लिए पुल बनाने में किसका उपयोग होता है? पुल बनाने में किसका उपयोग होता है? पिटवा लोहा का, ढलवा लोहा का, इस्पात का, तांबा का। क्वेश्चन कहता है रेलों के लिए पुल बनाने में किसका उपयोग होता है? इस्पात का। ऑप्शन नंबर सी, उस इस्पात का उपयोग होता है। रेलों के पुल बनाने में इस्पात का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, अगला क्वेश्चन। इनमें से किस स्थिति का नाव अधिक अस्थायी होगा? सभी यात्री नाव में खड़े रहे हैं, सभी यात्री नाव में बैठे हैं, आधे खड़े हैं, आधे बैठे हैं, आधे से अधिक बैठे हैं। क्वेश्चन कहता है इनमें से किस स्थिति में नाव अधिक अस्थायी होगा? नाव अधिक अस्थायी कब होगा? जब सभी यात्री नाव में खड़े रहेगा तब, जब सभी यात्री नाव में बैठे रहेगा, आधे बैठे आधे उठे हैं। ऑप्शन नंबर डी, आधे से अधिक बैठे हैं। ऑप्शन नंबर बी, सभी यात्री बैठा रहेगा तो नाव अस्थायी रहेगा। अगला क्वेश्चन। आज की क्लास की कार्रवाई यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में इससे आगे रखेंगे, इससे आगे करेंगे।